अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 17, यूनिट 1 जोग्राफी चैप्टर 4 मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के मिनरल्स, मादनियात और जो अल्लाह की तरफ से दिए गए रिसोर्सेज होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके बारे में रीड आउट करना। टुडे वी विल रीड पेज नंबर 17 to 21. Let's get started. Open your books at page number 17. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Okay students, due to the lengthy syllabus and shortage of time, I have highlighted the important things for you and I will read these, but after listening this lecture, study the complete chapter thoroughly. Okay, let's get started. Oil and natural gas. While so much of the Muslim world is very fertile for एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ वाटर और पुअर सॉइल, चूँकि मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसकी जो सॉइल है वो इतनी फर्टाइल नहीं है मुस्लिम ममालिक की कि वहाँ पर काश्तकारी की जा सके। इज़ इट बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस, लेकिन ये दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस मौजूद है। दिस एरिया प्रोड्यूसेस a third of the world's output of the oil and is 15% of the natural gas। इस एरिया से पूरी दुनिया की तकरीबन थर्ड जो है, तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से जो है वो ऑयल निकलता है और 15% गैस भी बनती है। द कॉम्प्लिकेटेड मशीन इज़ अ गैस वेल, ये गैस वेल है, गैस निकालने, गैस पंप करने वाली मशीन। ओके, इराक हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल, थर्ड इन ऑर्डर आफ्टर सऊदी अरेबिया। ईरान इज़ सेकंड, बट टुडे फॉर पॉलिटिकल रीजंस इराक इज़ बैंड फ्रॉम एक्सपोर्टिंग मोर देन अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है कि इराक जो है उसमें सबसे ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं ऑयल के, ये, और सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया आ रहा है। लेकिन चूँकि वहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस ऐसी हैं कि जंग वगैरह चली है, तो वहाँ बैन है इराक के ऊपर, वो किसी भी कंट्री को ऑयल नहीं दे सकता। इफ़ इराक वर अलाउड टू एक्सपोर्ट ऑल इट वाज एबल टू द इस्लामिक वर्ल्ड वुड प्रोड्यूस मोर देन हाफ द टोटल वर्ल्ड सप्लाई। अगर इराक को इजाज़त मिल जाए अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करने की, तो तकरीबन पूरी दुनिया में जितना ऑयल यूज़ होता है ना, उसका जो मैक्सिमम हाफ है ना, वो हमारी मुस्लिम वर्ल्ड से निकलता जाएगा। नेक्स्ट पेज, द गल्फ स्टेट ऑफ कतर हैज़ 21% ऑफ द वर्ल्ड्स नॉन गैस रिजर्व्स। गल्फ स्टेट जो है कतर जो है, वहाँ 12% जो है गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं पूरी दुनिया के। द वर्थ फील्ड विच इज़ हाफ द साइज़ ऑफ द कतर इटसेल्फ इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंगल रिजर्वर ऑफ नेचुरल गैस। वहाँ पे नॉर्थ फील्ड है जो कि तकरीबन साइज़ में कतर से हाफ छोटा है, दुनिया का सबसे बिगेस्ट गैस का जो है रिजर्वर है। अदर स्टेट्स सच एज बहरीन, कतर एंड अबू धाबी इन द यूएई आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑयल। इसके अलावा बहरीन, कतर, अबू धाबी भी और यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात जो है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी अमाउंट में ऑयल निकाला जाता है। अबू धाबी हैज़ 9% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स एंड 5% ऑफ द नेचुरल गैस रिजर्व्स। अबू धाबी, दुबई जो है, अबू धाबी में तकरीबन दुनिया में जितना भी ऑयल यूज़ होता है उसका 5% जो हिस्सा है, रिजर्व्स हैं, वो अबू धाबी में है, और गैस के ऑयल के 9% है और गैस के 5% है। इन 2007 पाकिस्तान प्रोड्यूस अबाउट 22.6 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल। 2007 में पाकिस्तान ने 22.6 बिलियन बैरल जो था वो क्रूड ऑयल बनाया था, जो कि इतनी हाईएस्ट अमाउंट नहीं थी पाकिस्तान जिसको बनाने में खुश हुआ, क्योंकि सऊदी अरेबिया पम्प्स आउट दिस अमाउंट एवरी 2 डे। सऊदी अरेबिया में क्रूड ऑयल की इतनी अमाउंट 2 दिन में निकल आती है। ठीक है, द पाई चार्ट शोज द वर्ल्ड्स टॉप 15 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। यहाँ पे पाकिस्तान दुनिया के सबसे टॉप 15 कंट्रीज़ के नेम हैं जहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। वाइल द यूएसए इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, सब लार्जेस्ट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, ये भी ऑयल का प्रोड्यूसर है। फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड ओनली ईरान कम्स इन द टॉप 15 कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल। तकरीबन ईरान है जो इन 15 कंट्री में से सबसे टॉप पर आता है मुस्लिम कंट्रीज़ में से कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर। इवन दैन इट प्रोड्यूस 3 टाइम्स एज मच एज इट यूजेस, जबकि जितना ये ऑयल यूज़ कर रहा है ईरान, इससे 3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो ऑयल ये प्रोड्यूस करता है। Quite apart from its most important use of fuel, oil is the raw material for many other products। इसके अलावा जो ऑयल के यूज़ के बाद इसका रॉ मटेरियल है वो भी बहुत सी कंट्रीज़ के लिए जो है प्रोडक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इन द कोर्स ऑफ रिफाइनिंग द
थिक ब्लैक स्लेज दैट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द पेट्रोल। थिक ब्लैक स्लेज जो कि पेट्रोल निकालते हुए ज़मीन में से निकलता है। मैनी केमिकल्स आर टेकन, और बहुत से केमिकल्स निकाले जाते हैं फ्रॉम इट, इसमें से, एंड मेड इनटू थिंग्स एज डिफरेंट एज कॉस्मेटिक्स, क्लॉथिंग, फर्टिलाइजिंग, पेंट्स एंड मेडिसिन। और इन चीज़ों को, इस रॉ मटेरियल जो ऑयल के रॉ मटेरियल्स हैं, उनको कॉस्मेटिक्स, क्लॉथिंग, फर्टिलाइजेशन, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। यानी नीचे इन्होंने ये आपको फिगर्स दी हुई हैं जिसमें फ्यूल फॉर व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट दिखाए हैं, एलपीजी दिखाई हुई है, ये बेटुइन फॉर रोड्स है, रूफ्स है, वाटर प्रूफिंग है, मेकिंग टायर्स गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो प्रोड्यूस की जाती हैं इससे, या इनमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सारी आपको यहाँ पर उन्होंने दे दी हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। कोल। द ओनली इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इज द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ काजिकिस्तान, हुज माइंस हैव द 10th हाईएस्ट ऑफ द टोटल वर्ल्ड ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो मुस्लिम वर्ल्ड में से मेनली एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है जहाँ कोयला मौजूद है, कंट्री है वो काजिकिस्तान है, जहाँ पर तकरीबन ये जो है 10th हाईएस्ट वर्ल्ड आउटपुट देता है, 10वें नंबर पे, 10%। ठीक है, हाई क्वालिटी कोल डिपॉजिट्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड इन द थर एरिया ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल जो है उसकी भी कानें मिली हैं, दरियाफ्त हुई हैं पाकिस्तान में, थर के इलाके में। मिनरल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स of the Muslim world, oil and natural gas are without doubt by far the most important products of the Muslim world, although it has other very important products in the world economy too। जैसे कि ऑयल और गैस इंपॉर्टेंट है मुस्लिम वर्ल्ड के, इसी तरह से इनकी इकोनॉमी के लिए और भी बहुत से मिनरल्स हैं जो कि मुस्लिम वर्ल्ड से निकाले जा रहे हैं या वहाँ मौजूद हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये कंट्रीज़ दे दी हैं, यहाँ से कौन सी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की जा सकती हैं और वर्ल्ड दुनिया में ये कौन से नंबर पे आ रही हैं, ये सारा इन्होंने यहाँ पर आपको दे दिया है। फर्स्ट देखिए, अल्जेरिया जो है ये नेचुरल गैस में जो है ये हाईएस्ट है और ये 5th नंबर पे आ रहा है। बलोचिस्तान, बांग्लादेश है, ये राइस और टी बनाने में 4th और 10th नंबर पे जा रहा है दुनिया में। ठीक है, इस तरह से आपने थोरोली नीचे तक पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखें, एज यू हैव सीन द कंट्रीज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड आर अमंग द लीडिंग 10 प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल द गुड दीज गुड्स। और आप देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं इन तमाम चीज़ों को प्रोड्यूस करने में पहले 10 नंबर पर आ रही हैं। कॉपर इज़ यूज लार्जली इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। ये जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है कॉपर, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का। मैनी कंट्रीज़ यूज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड अदर मेटल्स for their coins. It was one of the first metals ever to be discovered by early people who mixed it with tin to make a much harder metal called bronze। ठीक है, ये बहुत सी कंट्रीज़ में कॉपर जो है कॉइन्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ये सबसे पहले फाइंड आउट करने वाली एक धात थी जिसको टिन के साथ जब मिक्स किया गया तो उनके पास ब्रॉन्ज बन गई, जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया। ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स वर discovered at Mohenjo-daro dating from about 2500 BCE। इंडोनेशिया इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ठीक है, मोहनजोदारो के जो कि 2500 साल पहले जो हैं इनके आसार मिले हैं, तब जो ब्रॉन्ज़ के जो थी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से मिली हैं। और इंडोनेशिया तीसरा बड़ा मुल्क है मुस्लिम कंट्रीज़ का जो कि कॉपर बना रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। हाउ मच ऑयल एंड गैस और मुस्लिम कंट्रीज एक्सपोर्ट। मुस्लिम वर्ल्ड इज़ द 3rd ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ ऑयल एंड 15% ऑफ द नेचुरल गैस। ठीक है, 3rd ऑयल आउटपुट दे रहा है मुस्लिम वर्ल्ड और 15% ऑफ गैस। विच कंट्री इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल कौन सी कंट्री है? USA। नेम द कंट्री विच प्रोड्यूस कोल इन मुस्लिम वर्ल्ड। कंट्री बताएं जो मुस्लिम वर्ल्ड में कोल है उसको प्रोड्यूस कर रही है, काजिकिस्तान। फ्रॉम विच पार्ट कोल इज़ डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ से कोयला मिला है? थर एरिया से, थर डेजर्ट एरिया। विच वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय अर्ली पीपल। अर्ली पीपल ने कौन सी धात सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी? कॉपर। डायरी प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 4। डू होमवर्क ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक। लर्न द रीडिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का नोटबुक पे होमवर्क करना है, इस रीडिंग को थॉरोली पढ़ना है, इसको लर्न करना है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी लर्न करना है। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह।